पिता के शव को गंगा में स्नान कराया। गंगा जल से स्नान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। फिर शव को नए वस्त्रों में सजाया गया और चंदन का लेप लगाया गया। चिता पर शव को रखा गया। चारों ओर लकड़ियां सजाई गईं। वैदिक मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ। पंडित जी बोल रहे थे, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है जो सभी मंत्रों का राजा माना जाता है। विजय ने अपने हाथों से अग्नि प्रज्वलित की। जैसे ही लपटें उठी, कुछ अद्भुत हुआ। पंडित राम प्रसाद की आत्मा ने अपने शरीर को छोड़ दिया, लेकिन ये समझ लीजिए कि आत्मा तुरंत परलोक नहीं चली जाती। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि आत्मा को पृथ्वी पर 13 दिन रहना होता है। अब सवाल उठता है, क्यों 13 दिन रहना होता है? ये प्रकृति का नियम है। जैसे एक बच्चा मां के गर्भ में 9 महीने रहता है, वैसे ही आत्मा को नया सूक्ष्म शरीर प्राप्त करने में 13 दिन लगते हैं। प्रत्येक दिन एक अंग का निर्माण होता है। पहले दिन जब विजय ने पिंडदान किया तो आत्मा को सिर प्राप्त हुआ। आप सोच रहे होंगे पिंडदान क्या है? देखिए, चावल, जौ, तिल और दूध से एक गोला बनाया जाता है जिसे पिंड कहते हैं। ये पिंड आत्मा के सूक्ष्म शरीर का भोजन बनता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, पिंडदान तृप्यन्ति प्रेतास्त्रिदश वत्सरम, अर्थात पिंडदान से प्रेत 3 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। आत्मा अब अपने शरीर के ऊपर मंडरा रही थी। वो अपने परिवार को देख सकती थी, उनकी बातें सुन सकती थी, लेकिन उनसे संवाद नहीं कर सकती थी। ये कितना कष्टदायक होता है। आत्मा चाहती है कि वो अपने परिजनों को बताए कि वो ठीक है, लेकिन नहीं बता सकती। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के बाद अत्यधिक रोना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा को और कष्ट होता है। अब दूसरे दिवस प्रेत योनि का आरंभ। दूसरे दिन की सुबह जब सूरज निकला तो आत्मा को अपनी नई स्थिति का पूरा एहसास हुआ। वह अब प्रेत योनि में थी। प्रेत शब्द सुनकर भयभीत मत होइए। प्रेत का अर्थ है प्रर यानी पूर्व और इत यानी गया हुआ, अर्थात जो पहले चला गया है वह प्रेत है। यह कोई भूत प्रेत की बात नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक सत्य है। आत्मा का आकार कितना है होता है? गरुड़ पुराण में कहा गया है, अंगुष्ठ मात्र पुरुषोंतरात्मा, यानी आत्मा अंगूठे के बराबर होती है। ये सूक्ष्म शरीर अदृश्य होता है, लेकिन इसमें सभी इंद्रियां मौजूद होती हैं। दूसरे दिन विजय ने फिर पिंडदान किया। इस बार आत्मा को गर्दन और कंधे प्राप्त हुए। यह समझना बहुत जरूरी है कि यह केवल एक कर्मकांड नहीं है, ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आत्मा अपना नया शरीर प्राप्त करती है। इस दिन आत्मा को यमदूतों की उपस्थिति का अनुभव हुआ। अब आप पूछेंगे, यमदूत कौन होते हैं? यमराज न्याय के देवता हैं। उनके दूत आत्मा को यमलोक ले जाने के लिए आते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में स्पष्ट है कि 13वें दिन तक वे केवल प्रतीक्षा करते हैं। आत्मा ने अपने घर के चारों ओर चक्कर लगाए। वह उस कमरे में गई जहां वह रोज पूजा करती थी। पूजा घर में उसकी प्रिय भगवान की मूर्ति रखी थी। उसने वहां वर्षों तक भक्ति की थी, मंत्र जपे थे, आरती की थी। अब वह केवल देख सकती थी, लेकिन पूजा नहीं कर सकती थी। फिर वह अपने पोते के कमरे में गई। कितनी बार उसने यहां बैठकर अर्जुन को रामायण की कहानियां सुनाई थी, महाभारत के युद्ध के बारे में बताया था। अब छोटा अर्जुन रो रहा था, अपने दादाजी को याद कर रहा था। आत्मा का मन व्याकुल हो गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। तीसरा दिन आया। यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि तीसरे दिन आत्मा को अपने सभी कर्मों की स्मृति आने लगती है। यह ठीक वैसे ही है जैसे परीक्षा के समय हमें सब कुछ याद आ जाता है। आत्मा के सामने उसके पूरे जीवन के कर्म प्रकट होने लगे। चित्रगुप्त, जो यमराज के लेखक हैं, उन्होंने प्रत्येक कर्म का हिसाब रखा हुआ था। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अर्थात अच्छे या बुरे जो भी कर्म किए हैं उनका फल अवश्य भोगना पड़ता है। एक बार उसने एक गरीब ब्राह्मण को भोजन कराया था। वह दृश्य उसके सामने आया।
उस ब्राह्मण के चेहरे पर जो प्रसन्नता थी वह पुण्य बनकर आत्मा के साथ थी। फिर एक और घटना याद आई। एक बार क्रोध में उसने किसी को कठोर शब्द कह दिए थे, वह पाप भी उसके साथ था। तीसरे दिन विजय ने पिंडदान किया और आत्मा को हृदय प्राप्त हुआ। हृदय का मिलना बहुत महत्वपूर्ण है। हृदय में ही भावनाएं रहती हैं, संवेदनाएं रहती हैं। अब आत्मा अपने परिवार की पीड़ा को और गहराई से महसूस कर सकती थी। इस दिन घर में श्राद्ध किया गया, ब्राह्मणों को बुलाया गया, उन्हें भोजन कराया गया। आप जानते हैं ब्राह्मण भोजन का क्या महत्व है? गरुड़ पुराण में कहा गया है, ब्राह्मणों भगवान साक्षात, अर्थात ब्राह्मण साक्षात भगवान है। ब्राह्मण को भोजन कराना मतलब भगवान को भोजन कराना। जब ब्राह्मणों ने भोजन किया तो उस भोजन की सुगंध, उसका सार सूक्ष्म रूप में आत्मा को प्राप्त हुआ। आत्मा तृप्त हुई। ये कोई कल्पना नहीं है, ये वैज्ञानिक सत्य है। ऊर्जा का रूपांतरण होता है। चौथे दिन आत्मा को अपनी स्थिति की पीड़ा का गहरा अनुभव हुआ। वह न तो पूरी तरह जीवित थी और न ही पूरी तरह मृत। यह अवस्था कितनी कष्टदायक होती है, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आत्मा अपनी पत्नी को देख रही थी, वो रो रही थी, व्याकुल थी। आत्मा उसे समझाना चाहती थी कि मृत्यु तो इस शरीर की हुई है, आत्मा तो अमर है, लेकिन नहीं बता सकती थी। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, न जायते म्रियते व कदाचिन, अर्थात आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। लेकिन यह सत्य समझना कठिन है। चौथे दिन का पिंडदान हुआ और आत्मा को पीठ प्राप्त हुई। अब उसका सूक्ष्म शरीर और अधिक पूर्ण हो रहा था। यमदूत और करीब आ रहे थे। वे कह रहे थे, जल्द ही तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। लेकिन यमदूत भी नियमों से बंधे हैं। वे 13वें दिन से पहले आत्मा को नहीं ले जा सकते। ये ईश्वर का नियम है, प्रकृति का नियम है। इन 13 दिनों में परिवार जो धार्मिक कृत्य करता है, वे आत्मा के लिए संबल बनते हैं। आत्मा ने अपने जीवन के उन क्षणों को याद किया जब उसने पुण्य कर्म किए थे। एक बार गर्मी की दोपहर में उसने रास्ते में एक प्याऊ बनवाई थी। कितने लोगों ने वहां से पानी पिया होगा। वह पुण्य अब उसके साथ था। एक बार उसने एक मंदिर में घंटा चढ़ाया था, वह पुण्य भी साथ था। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जीवन में किए गए छोटे छोटे पुण्य भी मृत्यु के बाद बहुत काम आते हैं। इसीलिए हमें सदैव दान करना चाहिए, पुण्य कर्म करने चाहिए। 5वां दिन आया। इस दिन आत्मा को यमलोक के मार्ग की पहली झलक मिली। अब मैं आपको यमलोक के मार्ग के बारे में बताता हूं। जैसा कि गरुड़ पुराण में वर्णित है, यमलोक का मार्ग अत्यंत कठिन है। उसमें 86,000 योजन की दूरी है। एक योजन लगभग 13 किलोमीटर के बराबर होता है। कल्पना कीजिए कितनी लंबी यात्रा है। इस मार्ग में अत्यधिक गर्मी है, कभी अत्यधिक ठंड, कहीं कांटों का जंगल है तो कहीं आग की लपटें हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये मार्ग केवल पापी आत्माओं के लिए कठिन होता है। जिन्होंने जीवन में पुण्य किए हैं उनके लिए ये मार्ग सरल हो जाता है। जहां पापी को आग दिखती है वहां पुण्यात्मा को शीतल छाया मिलती है। 5वें दिन का पिंडदान हुआ और आत्मा को नाभि प्राप्त हुई। नाभि का महत्व बहुत है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और सभी नाभि से जुड़ी हैं। नाभि ऊर्जा का केंद्र है। इस दिन घर में विशेष हवन किया गया। अग्नि में घी, तिल, चावल की आहुतियां दी गई। हर आहुति के साथ मंत्र बोला गया, स्वाहा। जानते हैं स्वाहा का अर्थ क्या है? स्व प्लस आहा, यानी अपना आहार। हम अग्नि को अपना आहार अर्पित कर रहे हैं और वह ऊर्जा आत्मा तक पहुंच रही है। आत्मा ने देखा कि उसके पोते अर्जुन ने उसकी तस्वीर के सामने एक दीपक जलाया। बच्चे का प्रेम कितना निर्मल होता है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं, केवल श्रद्धा है। यह श्रद्धा ही आत्मा के लिए सबसे बड़ी ताकत बन रही थी। 6ठे दिन कुछ विशेष हुआ। आत्मा के सामने उसके पूरे जीवन की स्मृतियां एक साथ आने लगी। बचपन से लेकर मृत्यु तक सभी घटनाएं, सभी अनुभव। आत्मा ने देखा वो छोटा बच्चा है अपनी मां की गोद में, मां उसे दूध पिला रही है, लोरी गा रही है। फिर दृश्य बदला,
वो स्कूल जा रहा है, वेदों का अध्ययन कर रहा है, गुरुजी उसे मंत्र सिखा रहे हैं। फिर युवावस्था के दृश्य आए, विवाह का मंडप सजा हुआ है, अग्नि के सामने 7 फेरे ले रहा है, पत्नी साथ है, कितना सुंदर था वह समय। फिर गृहस्थ जीवन शुरू हुआ, बच्चों का जन्म हुआ, उन्हें पालना, उनकी शिक्षा, उनका विवाह, सब कुछ याद आ रहा था। छठे दिन का पिंडदान हुआ और आत्मा को कमर प्राप्त हुई। अब आत्मा का शरीर आधे से अधिक पूर्ण हो चुका था। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि छठे दिन तक आत्मा अपने पिछले जीवन से काफी हद तक मुक्त हो जाती है। इस दिन आत्मा ने अपने उन सभी कर्मों को देखा जो उसने जीवन भर किए थे। अच्छे कर्म सफेद प्रकाश के रूप में दिख रहे थे, बुरे कर्म काली छाया के